देखो भाई, जीरो डायोड कैरेक्टरिस्टिक एपरेटस है, क्या हुआ है मुझे। तो अगर मैं इसकी हमें ग्राफ बनानी है फॉरवर्ड और रिवर्स कंडीशन में, तो हम देखो करना क्या है कुछ नहीं इसके अंदर। भाई सबसे पहले तो रीडिंग निकालना सिखा दूँ मैं। अगर देखो रीडिंग में ऐसा कुछ लिख रखा हो 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा कुछ लिख रखा हो, ठीक है। तो इसकी रीडिंग लेने का क्या मतलब है, इसकी एक ब्लॉक की वैल्यू क्या होती है, एक ब्लॉक की वैल्यू इसको कहते हैं लोअर रीडिंग। इसी के ऊपर लिखा होगा 2, 4, 6, 8, 10, इसको कहते हैं अपर वैल्यू। तो एक ब्लॉक की वैल्यू क्या होगी, लोअर वैल्यू की। टोटल एक 0 से 10 के बीच में कितने ब्लॉक हैं, 10। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 10। इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक भी कितने हैं, 10। कितने ब्लॉक है, 10। एक की वैल्यू कितनी, 1, ठीक है। एक ब्लॉक की वैल्यू इसको कहते हैं लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। अब अपर वाली के लिए जरा देखो तो 2/10, इसका मतलब लीस्ट काउंट कितना, 0.2। नहीं बात समझ में आई। इसका मतलब अगर सुई जाके 6 पे रुक जाए, 6 ब्लॉक पे रुक जाए, अब तुम रीडिंग ले रहे हो अपर वाली, तो 6 ब्लॉक पे रुकी है सुई और रीडिंग ले रहे हो अपर वाली, तो बताओ वैल्यू कितनी, 6 2 जा 12, और पॉइंट के बाद लगा दो 1.2, सही है। यहाँ देखते हैं, क्लियर। इसका कनेक्शन करें अब हम। तो सबसे पहले जीरो डायोड का कनेक्शन करने के लिए देखो है क्या, इस स्विच को हमेशा ऑफ रखते हैं, स्विच को ऑफ रखेंगे, स्विच को ऑन नहीं करेंगे जब तक कि प्रैक्टिकल ना करने लगे, क्योंकि लगातार अगर स्विच ऑन रहेगा तो अंदर डायोड खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना, थर्मल एजिटेशन की वजह से। देखो इसमें कनेक्शन क्या है, इसको अगर देखें तो ये है वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव, ये है आउटपुट 0 to 10 वोल्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पूरा रेजिस्टेंस के बाद वाले में इसके पॉजिटिव पे कनेक्शन देंगे, रेजिस्टेंस के बाद कनेक्शन देंगे, क्लियर होगी बात है। तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव रेजिस्टेंस के आगे वाले पॉजिटिव पर। दूसरा कनेक्शन क्या है, वोल्ट मीटर का नेगेटिव, बताओ कहाँ पे कनेक्शन देंगे हम, जीरो डायोड के नेगेटिव वाले पर, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। ये बात क्लियर हो गई, तो काली होगी सही है। नहीं वो वायर है सिंपल, कोई सा किसी में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं रेड वाले को हम पॉजिटिव के लिए यूज कर दिया तो वो कर लो, तो थोड़ा क्लियर रहेगा सिंपल। भाई नेगेटिव वाला किससे, ब्लैक वाला मतलब नेगेटिव वाला नेगेटिव से, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से, सही है भाई, क्लियर दिख रहा है, समझ में आ रही है बात ये। अब देखो क्या करें, नेक्स्ट कनेक्शन हम आते हैं मिलीमीटर पे। किधर आते हैं, मिलीमीटर। अगर हम मिलीमीटर को देखें तो मिलीमीटर का पॉजिटिव, मिलीमीटर का पॉजिटिव तुम देखोगे यहाँ सोर्स है ना, सोर्स यहाँ पर ये आउटपुट, इसके पॉजिटिव से, मिलीमीटर का पॉजिटिव इस आउटपुट सोर्स के पॉजिटिव से। यहाँ तक क्लियर। तो पहला क्या था, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव रेजिस्टेंस के यहाँ पॉजिटिव से, वोल्ट मीटर का नेगेटिव जीरो डायोड के नेगेटिव से, फिर अमीटर का पॉजिटिव नीचे आउटपुट के पॉजिटिव से, ठीक है। अब क्या करें, नेगेटिव अमीटर का नेगेटिव जीरो डायोड के पॉजिटिव से, लिखा है ना यहाँ पे 6.8 वोल्ट जीरो डायोड, तो अमीटर का नेगेटिव जीरो डायोड के पॉजिटिव से, क्लियर। इसके बाद क्या करें, लास्ट कनेक्शन क्या बच गया, नेगेटिव, क्योंकि हम ये जीरो डायोड वाला यूज कर रहे हैं तो इसका क्या बच गया, नेगेटिव बच गया। ये नहीं, ये जीरो डायोड अलग केस हो जाएगा, एक केस ये चलेगा, एक केस ये चलेगा, ये केस अलग चलेगा, ये केस अलग चलेगा। एक बार में एक जीरो डायोड यूज करेंगे ना कि इसका पॉजिटिव ले लिया, इसका नेगेटिव ले लिया, आग लग गई अंदर, है नहीं। देखो इस जीरो डायोड का नेगेटिव इस आउटपुट के नेगेटिव से, क्लियर, आउटपुट के नेगेटिव से कनेक्शन क्लियर है। अब हम स्विच को करेंगे ऑन, स्विच ऑन कर दिया, और ये वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज को हम रखेंगे 1 वोल्ट की तरफ। किधर रखेंगे, 1 वोल्ट की तरफ रखेंगे इसको जब हम 1 वोल्ट की तरफ रखेंगे, अब हम धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, तुम्हारा वोल्टेज कंट्रोलर है, वोल्टेज को घुमाएंगे ऐसे करके, ठीक है। जब वोल्टेज घुमाएंगे तो देखेंगे वोल्ट मीटर की सुई आगे बढ़ेगी, फिर अमीटर की सुई आगे बढ़ेगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात। जरा इसको मोबाइल को इसके ऊपर लाओ ऐसे, क्योंकि हमें सुई दिखनी चाहिए। मैं पकड़ लेता हूँ उसको, देखो दोस्त मैं पकड़ लेता हूँ, 1 मिनट। देखो बच्चे है क्या, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँगा, वोल्ट मीटर की वैल्यू को आगे बढ़ाऊँगा थोड़ा सा। जैसे जैसे वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ाऊँगा आगे, तो देखेंगे क्या, जैसे जैसे इसको मैं घुमाऊँगा तो घुमाने पे क्या होगा, वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा। ध्यान देना, वोल्टेज को बहुत धीरे से बढ़ाना है, क्योंकि हमको इसकी रीडिंग लेनी है 10-15।
देखो जब वोल्टेज को हमने थोड़ा सा बढ़ाया, हल्का सा, लेकिन करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वोल्टेज को हमने थोड़ा सा और बढ़ाया, करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वोल्टेज को हमने थोड़ा और बढ़ाया, करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट पे कोई फ़र्क शुरू में नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है ये कौन सी रीजन चल रही है? सैचुरेटेड रीजन है। इसका मतलब अभी एक्टिव स्टेट नहीं आया है, वोल्टेज अभी एक्टिव स्टेट में नहीं आया, करंट अभी नॉर्मली है। ठीक है, अब जैसे जैसे वोल्टेज और बढ़ाते गए, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, अब करंट भी धीरे से बढ़ना शुरू हो रही है। अब आगे देखो, अब करंट धीरे से बढ़ना शुरू हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे एक्टिव स्टेट आ रहा है। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब देखो, अब हम जैसे जैसे वोल्टेज और बढ़ाते जाएंगे, अब करंट ज़्यादा बढ़ेगी, करंट ज़्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमें ग्राफ यहाँ से मिल सकता है, स्मूथ ग्राफ जिसे कहते हैं जीना डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ। क्लियर होगी बात? तो देखो यहाँ से धीरे 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 वोल्टेज बढ़ता जा रहा है तो करंट भी बढ़ती जा रही है, और दोनों में स्मूथ रिलेशन आ रहा है। कैसे रिलेशन आ रहा है? स्मूथ रिलेशन आ रहा है। तो ये देखो, यहाँ पे हमको 10 से 15 या 20 रीडिंग लेनी है, जिससे हमें ग्राफ यहाँ पर मिल जाएगा। सही है? और जो हमको ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ हमको कुछ इस टाइप का मिलेगा। जो ग्राफ है वो कैसा है? स्मूथ ग्राफ है। समझेंगे? ग्राफ कैसा मिलेगा हमें? ग्राफ स्मूथ मिलेगा, मतलब कुछ इस तरीके का, कुछ ऐसा ग्राफ। ये वोल्टेज एक्सेस, ये करंट एक्सेस, इसमें हमको जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ हमको इस तरीके से मिलेगा। ये ग्राफ हमको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। तो ग्राफ कैसा मिला? स्मूथ ग्राफ मिल गया। वोल्टेज शुरू में तो रहा 0, तो करंट भी कुछ नहीं बढ़ी, लेकिन वोल्टेज बढ़ने पर क्या हुआ कि करंट धीरे धीरे बाद में बढ़ना शुरू हो गई, तो हमको ये स्मूथ ग्राफ मिल जाता है। क्लियर? तो कुल मिला के हमने एक बात को देखा कि शुरू में हमने वोल्टेज को ज़्यादा नहीं बढ़ाया, वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे थे तो करंट नहीं बढ़ रही थी। वोल्टेज को और बढ़ाया तो करंट नहीं बढ़ी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करंट बढ़ना शुरू हो गई, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। एक बार कनेक्शन ध्यान दे दो और एक बार इसको ध्यान दे देते हैं।